Rocks. Rock, the mixture of all the minerals in a solid form in crust is called rock. ये तीन तरह की होती हैं, igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks. During the formation of earth, the rocks formed by cooling and solidification of hot and liquid magma and lava. ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं, इनमें कोई फॉसिल नहीं होता. और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द जो क्रस्ट है वो 95% है इग्नियस रॉक्स का. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक है नो लेयर्स, नॉन पोरस होती हैं, लेयर नहीं होती, ग्रैनुलर होती है, ये फॉसिल नहीं होता है इसमें, और ये बहुत हार्ड होती हैं. फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है मोर देन केमिकल वेदरिंग इग्नियस रॉक में. मेटालिक मिनरल्स फाउंड होते हैं इनके अंदर. क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन या अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, दो में हम डिवाइड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो एक होगा इंट्रूसिव और एक होगा एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव फिर दो तरह की होती हैं, प्लूटोनिक और हाइपाबाइसल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन की, ठीक है, जिसमें आपका पहला आएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होता है ना, तो इंट्रूसिव की बात कर लेते हैं पहले. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फाउंड इनसाइड द अर्थ crust by solidification of magma. As the rocks cool down slowly, very large granular crystals are formed according to depth. There are two types. इंट्रूसिव में फिर दो कैटेगरीज हैं, डेप्थ के हिसाब से दो कैटेगरीज हैं, एक है प्लूटोनिक और एक है हाइपाबाइसल. प्लूटोनिक की बात करें तो व्हेन मैग्मा कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एट ग्रेटर डेप्थ, ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ रॉक्स कूल डाउन स्लोली, बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं. इनका साइज बिग होता है, ग्रैनुलर साइज बिग होता है अगर वो धीरे ठंडी होगी. एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. इंट्रूसिव में दूसरी कैटेगरी है हाइपाबाइसल की. व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाई इन क्रैक एंड जॉइंट इन द लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर, दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड. ये जल्दी ठंडी हो जाती हैं और इसमें क्रिस्टल साइज छोटा होता है. इन द फॉर्म ऑफ हाइपाबाइसल रॉक, मैग्मा टेक्स द शेप ऑफ पैकोलिथ, लेकोलिथ, लपोलिथ, डाइक, सिल्स एट्सेट्रा. ये आपका है लेकोलिथ, ये है डाइक, ये है जीनोलिथ, ये है बाथोलिथ, ये है स्टॉक, इसे बोलते हैं डाइक, ठीक है. ये वोल्केनो है, ये एक्टिव लावा है. अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें ओरिजिन के हिसाब से, यह है एक्सट्रूनस रॉक. इससे पहले था इंट्रूसिव. एक्सट्रूनस रॉक की अगर बात करें तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये जल्दी ठंडी होती हैं क्योंकि सरफेस पे होती हैं और इनमें लार्ज साइज क्रिस्टल्स होते हैं. एग्जाम्पल है आपका ग्रेवो और बेसाल्ट, ठीक है. अगला, अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें आपका तीन तरह के आएंगे, एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक और इंटरमीडिएट रॉक्स, ठीक है. एसिडिक रॉक्स की बात करें तो मोर देन 65% इसमें सिलिका होता है. ये हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है. एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. बेसिक रॉक्स की बात करें तो इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, 45 से 55%. ये अल्कलाइन होती हैं. इनका एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ग्रेवो. इंटरमीडिएट रॉक्स की बात करें तो इसमें सिलिका कंटेंट एसिडिक और बेसिक के बीच में होता है. डायोराइट एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक का. अल्ट्रा बेसिक एक चौथी कैटेगरी है, इसमें सिलिका कंटेंट लेस देन 45% होता है. अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है पेरिडोलाइट. मैग्मा अपना तीन तरह का होता है, एक है बेसाल्टिक जिसमें टेम्परेचर होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस. दूसरा है एंडोसाइटिक, इसमें आपका टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस. तीसरा है आपका रायोलिटिक मैग्मा जिसमें 650 से 800 सेल्सियस का टेम्परेचर होता है. अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की. ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन रॉक्स आर
disintegrated at the same place of their occurrence, or they are deposited at some other place. Fossils of organisms and plant are deposited in layer after layer, led to the formation of sedimentary rocks. The rocks are extended over 75% of the entire surface of the earth. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की तो लेयर्स फॉसिल्स लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, इनमें फॉसिल पाए जाते हैं। ये पोरस होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं और इनमें फास्टर वेदरिंग होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेडिमेंट्री की। सेडिमेंट्री रॉक्स की में क्लासिफिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट और टाइप्स ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट, तो इसमें आपका पहला आएगा क्लासिक और मैकेनिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक रॉक, तीसरी है आपकी केमिकली फॉर्म्ड। क्लासिक और मैकेनिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसमें आता है सैंडस्टोन, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट, शेल एंड लॉयस। ऑर्गेनिक्स रॉक्स में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स होते हैं और एनिमल्स एंड प्लांट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रॉक्स में दो कैटेगरी हैं, लाइमस्टोन रॉक्स और कार्बोनासियस रॉक। लाइमस्टोन रॉक में क्या होता है, लाइमस्टोन कंटेंट विद रिमेन्स ऑफ क्रिएचर्स मिलता है, इसमें लाइमस्टोन के साथ क्रिएचर्स होते हैं। इसका एग्जांपल है डोलोमाइट। कार्बोनासियस रॉक्स जो होती हैं आपकी, इसमें सेडिमेंट्स ऑफ वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज मिलता है। कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जांपल है कोल। केमिकली फॉर्म्ड की बात करें तो व्हेन देयर आर सॉल्युबल रॉक्स इन द वे ऑफ फ्लोइंग वाटर, द वाटर डिसॉल्व द soluble rocks and carries it along with it and deposit it at the some other place. एग्जाम्पल है आपका क्ले, सोपस्टोन, रॉक सॉल्ट और जिप्सम। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसमें आपका आएगा एक्वेस रॉक, एओलियन रॉक्स और ग्लेशियल रॉक्स। एक्वेस का मतलब है पानी से, एओलियन का विंड से मतलब है, ग्लेशियल का आपका बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं उनसे मतलब है। एक्वेस रॉक, दीज आर फॉर्म्ड इन द एक्वेटिक रीजन्स। ये तीन तरह की होती हैं, सी रॉक, लेक रॉक और रिवराइन रॉक। एओलियन रॉक्स, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय विंड। एग्जाम्पल है इसमें लॉयस। ग्लेशियल रॉक्स की बात करें तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ pebbles and boulders transported and deposited by glaciers. These are called moraines. अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की। These rocks are formed due to complete change in appearance and constitution of pre-existing rocks. That takes place due to changes in its structure through temperature and pressure. These rocks originally may be igneous, sedimentary or metamorphic. ये क्या कन्वर्ट हो जाती हैं एक से दूसरे में, उसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हार्डेस्ट होती हैं, इनमें डोमिनेंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा होता है, ये नॉन पोरस होती हैं और ये मोर इकोनॉमिकल वैल्यूज़ की मिनरल्स मिलते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें आपका आएगा थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म और थर्मल हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। एक एक करके देखते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन व्हेन लावा ट्रेवल्स थ्रू वॉल्केनिक वेंट द नियर बाय रॉक्स गेट मेटामॉर्फिज्ड, उसको कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन अ लार्जर रीजन इन विच बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड हीट अफेक्ट द रॉक। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म अकर्स इन द रीजन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स में होता है। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, इन दिस टाइप द लिक्विड फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ वाटर विद केमिकल सब्सटेंसेस ब्रिंग चेंज इन द मिनरल ऑफ द रॉक, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। अगला आपका थर्मल हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, व्हेन देयर इज हॉट वाटर ऑन द रॉक्स देन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर रॉक्स गेट मेटामॉर्फ्ड।   क्लासिफिकेशन की बात करें तो  क्लासिफिकेशन की बात करें तो  इसमें आपका आएगा थर्मल हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, व्हेन देयर इज हॉट वाटर ऑन द रॉक्स देन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर रॉक्स गेट मेटामॉर्फ्ड।
इग्नियस से मेटामॉर्फिक में बनता है, दूसरा क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बनता है, तीसरे में मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक कन्वर्ट हो जाता है। तो इग्नियस से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होने वाली रॉक्स का अगर आप एग्जांपल देखें तो ग्रेनाइट से कन्वर्ट हो जाता है जेनेसिस, बेसाल्ट कन्वर्ट हो जाता है एम्फीबोलाइट में, ग्रेवो कन्वर्ट हो जाता है सर्पेंटाइन में। सैंडस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है ये मेटामॉर्फिस हो जाती है क्वार्ट्जाइट में। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक मार्बल में मेटामॉर्फाइज हो जाती है। शेल सेडिमेंट्री रॉक स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, और कोल आपका ग्रेफाइट या डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक रॉक में ही कन्वर्ट होते हैं। स्लेट खुद एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन और प्रेशर की वजह से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सिस्ट कन्वर्ट हो जाती है फाइलाइट में। ठीक है, आगे चलें। कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बाय टाइप्स की अगर बात करें तो शेल 80% है, 12% सैंडस्टोन है और 8% लाइमस्टोन है। रॉक साइकिल की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री है, ये मेटामॉर्फिक और ये इग्नियस है। अगर इग्नियस रॉक का वेदरिंग और इरोजन होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, और अगर सेडिमेंट्री रॉक का अगर आप हीट प्रेशर पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक बन जाएगी, और मेटामॉर्फिक से फ्यूज़न होने से इग्नियस दोबारा बन जाएगी। इससे साइकिल उल्टी भी चलती है। अगर इग्नियस रॉक रिक्रिस्टलाइन होगा तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक का फिर इरोजन होगा तो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेडिमेंट्री अगर बरियल हीट प्रेशर होती है तो वो इग्नियस में भी जा सकती है। सेडिमेंट्री हीट से इग्नियस में भी जा सकती है और मेटामॉर्फिक में भी जा सकती है। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन क्रिस्टलाइजेशन और फ्यूज़न से होता है। फ्यूज़ होगी इग्नियस में और रिक्रिस्टलाइन होगी मेटामॉर्फिक में। यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर।